ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तंड ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। बृहस्पति देव 15 सितंबर को अपनी स्वयं राशि धनु से शनिदेव की राशि मकर में गोचर करेंगे और इस राशि में यह 20 नवंबर 2021 तक स्थित रहेंगे। फिर इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह अभी इस समय कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। गुरु के 14 सितंबर को मकर राशि में परिवर्तन करने पर शनिदेव के साथ युति बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, भाग्य, विवाह, वृद्धि, गुरु, संतान आदि का कारक ग्रह माना जाता है। इस विशाल ग्रह को धनु और मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह एक शुभ और ज्ञानी ग्रह है। गुरु कर्क राशि में ऊंच के और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। गुरु भाग्य, विवाह और प्रसिद्धि के कारक ग्रह हैं। गुरु के मकर राशि में आने से सभी 12 राशियों पर इस परिवर्तन का शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि में गुरु का गोचर 15 सितंबर 2021 को सुबह 4:22 पर होगा और यह 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:23 तक मकर राशि में ही रहेंगे और इसके बाद वह अपनी कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए गुरुदेव 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। गुरु ग्रह का गोचर आपके 10th भाव यानी कर्म भाव में होने जा रहा है। इस भाव से पिता, कैरियर, फेम आदि का विचार किया जाता है। देव गुरु बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश से मेष राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। नौकरी और व्यापार के लिए 15 सितंबर से 20 नवंबर तक का समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय फलदायी रहेगा। गुरु के प्रभाव से आपका आर्थिक पक्ष प्रबल होगा। धन मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इस अवधि में समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। लोगों से आपको मान सम्मान खूब मिलेगा। वही जो जातक नौकरी की तलाश में है तो उनकी तलाश पूरी होगी। इस गोचर के दौरान इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन में वृद्धि मिल सकती है। यह अवधि आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। बृहस्पति की इस गोचर से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलेगी। घर में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप अपनी क्षमताओं के बल पर लोगों के बीच लोकप्रिय होंगे। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के कर्ज और उधार से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। शादीशुदा जोड़े आनंदमय जीवन का अनुभव करेंगे। अतीत में जो पारिवारिक मुद्दे आपको परेशान कर रहे थे वह अब हल हो सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और यह आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिस कारण से रुके हुए काम पूरे होंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, जिसका इंतजार आपको कई महीने से था। जो लोग विदेश में नौकरी करने की चाह रखते थे उन्हें भी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। आपके लिए यह गोचर आर्थिक नजरिए से लाभदायक रहेगा। आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आपको इस अवधि में हर क्षेत्र में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपको अपने लक्ष्यों में सफलता मिलेगी। समाज में प्रसिद्धि और सम्मान मिलेगा। धन का प्रवाह आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विवाहित जोड़े अपने जीवन साथी के साथ खुशहाल रहेंगे। आपको आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में इस राशि के जातक इस दौरान शामिल हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान बेहतर रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति के प्रबल आसार हैं। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और यह आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव से गुप्त विज्ञान, अचानक लाभ, हानि आदि का विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान व्यवसायिक और पेशेवर जातकों को अच्छे सौदे व प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। हालांकि कारोबारियों को इस समय
सामान की डिलीवरी करने में कठिनाइयां आएंगी। इस गोचर के दौरान आपके द्वारा अनुभव की जा रही कठिन परिस्थितियों के बारे में ग्राहकों को जागरूक रखें। नौकरी पेशा जातकों के लिए नौकरी में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी और अपने कार्यस्थल पर अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए अधिक आउटपुट देने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक रूप से सचेत रहना होगा। इस समय किसी से उधार लेना या किसी को उधार देने से बचें। यह गोचर बीमा, पीएफ, लोन जैसे मुद्दों के लिए भी अहम हो सकता है। विवाहित जोड़ों को अपने साथी के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे गलतफहमियां और संघर्ष की कुछ स्थितियां पैदा होंगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह समय एक अच्छे रिश्ते का आनंद के रूप में दिन बीतेंगे, क्योंकि आप इस गोचर के दौरान एक अच्छे रिश्ते का आनंद लेंगे। इस अवधि के दौरान मिथुन राशि के जातक परिवार के साथ जुड़ेंगे। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य और अपने पति या पत्नी और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इस गोचर के दौरान अचानक और गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु छठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और यह आपके विवाह साझेदारी के 7वें भाव में गोचर करेंगे। नौकरी के बेहतर अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ वेतन में बढ़ोतरी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कारोबारियों के लिए गुरु का गोचर बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा। व्यापारिक साझेदारी में चल रहे विवाद खत्म होंगे। नया बिजनेस करने वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। निवेश करने से इस राशि के जातकों को बचकर और बहुत विवेक के साथ निर्णय लेना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में यदि किसी तरह की परेशानियां चल रही थी तो वह भी इस दौरान दूर हो सकती है। प्रेम जीवन में भी कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु पंचम और 8वें भाव के स्वामी है। गुरु का गोचर आपके कर्ज, रिपु और शत्रु भाव यानी 6वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान नौकरी पेशा लोगों को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं कि आपको इस दौरान कैरियर क्षेत्र में अच्छे अवसर न मिले। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता हो सकती है जिससे आप तनाव में आएंगे। कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए अपने जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश करें। आपके रिश्ते नातों पर नजर डाली जाए तो किसी न किसी वजह से आप असहज या अशांत महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने साथी के साथ ईमानदार रहें और विवाहित जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जीवन साथी के साथ आपके टकराव हो सकता है। इस राशि के जातकों को इस दौरान कोई भी नया रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए और ग्रह नक्षत्रों की चाल को अपने अनुकूल होने तक इंतजार करना चाहिए। आर्थिक रूप से आप इस दौरान मजबूती पा सकते हैं। आर्थिक स्थिति को संतुलित और मजबूत बनाए रखने के लिए इस दौरान आपको धार्मिक कार्यों में पैसों का दान करना चाहिए। अपने आर्थिक पक्ष को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए पैसे की बचत आवश्यक है। आपको अपने स्वास्थ्य का इस गोचर के दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्या आपको आ सकती हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु चौथे और 7वें घर के स्वामी है और प्रेम, रोमांस और बच्चों के आपके 5वें घर में यह गोचर करने जा रहे हैं। व्यवसायिक रूप से आप अपने अधीनस्थों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत और ईमानदारी प्रयासों के लिए आप इनाम और सराहना प्राप्त कर सकते हैं। आपकी टीम भी आपको उचित सम्मान देगी। कारोबारियों को मीटिंगों का इस दौरान लाभ मिलेगा और व्यावसायिक यात्रा के भी आसार हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय फायदेमंद होगा क्योंकि उन्हें वांछित संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। पेशेवर पाठ्यक्रम में उच्च अध्ययन के लिए आवेदन करने के लिए भी समय सही है। वित्तीय रूप से यह संपत्ति, वाहन में निवेश करने का एक अच्छा समय हो सकता है क्योंकि लाभ मिलने के पूरे आसार है। यदि आप अपनी संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपका समझदार रवैया आपके जीवन साथी आपके रिश्ते में सुधार करेगा और आप एक सुखद और आनंदमय समय उनके साथ बिता सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो खांसी और जुकाम जैसे
छोटे मोटे रोग हो सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के वायरल संक्रमण से बचने की आपको जरूरत है। तुला राशि। तुला राशि के लिए गुरुदेव तीसरे और छठे घर के स्वामी होते हैं और आराम, माता, संपत्ति और खुशी के आपके चौथे घर में यह गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान जो जातक कैरियर को लेकर गंभीर है, उनके लिए स्थिति अच्छी होगी और कैरियर क्षेत्र में बेहतर करने के लिए वह प्रेरित होंगे। कारोबार में उचित कार्य और मुनाफे के लिए इस राशि के कारोबारियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ कारोबारियों को अच्छा सौदा करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। किसी भी रिश्ते में आपको अपने प्रियजनों से वांछित प्रतिक्रिया इस दौरान नहीं मिलेगी, जिससे तर्क वितर्क या संघर्ष हो सकते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। आर्थिक रूप से सट्टेबाजी और स्टॉक मार्केट से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति पर भी यह निर्भर करता है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको चिंतित कर सकती हैं। स्वास्थ्य की उचित देखभाल करें और संक्रमण से खुद को बचाने की कोशिश करें। पुत्री के विवाह के लिए यह समय अच्छा है। गर्भवती महिला को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुदेव दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। साहस, भाई बहन, संचार और छोटी यात्राओं के आपके तृतीय भाव में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर से कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इसलिए खुद को इसके लिए तैयार रखें। यदि आप अपने कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को गति देने के लिए यह समय उपयोगी होगा। लेकिन नए संपर्क या नई नौकरी पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ भावनात्मक और शारीरिक दूरी की संभावनाएं हैं। आर्थिक पक्ष को देखें तो आकस्मिक खर्चे करने पड़ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। जीवन साथी से मधुर संबंध बनाएं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए गुरुदेव पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके परिवार, संचार, वाणी और दूसरे घर में इनका गोचर हो रहा है। धन लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। बैंक बैलेंस बढ़ने के संकेत है। विशेष रूप पारिवारिक जीवन के लिए धन संचित करने के लिए इस गोचर के दौरान आपको अपने निजी जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और इससे धनु राशि के जातक अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं। इस राशि के जातकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे हर स्थिति में शांत रहें और मानसिक और शारीरिक रूप से गलत दिशा में जाने से बचें। इस दौरान योग या ध्यान का अभ्यास करने की आपको सलाह दी जाती है। व्यवसायिक रूप से गुरु का मकर राशि में गोचर फायदेमंद साबित होगा। पेशेवर जीवन में वृद्धि की संभावनाएं हैं। इस समय धनु राशि के जातकों का शादीशुदा जीवन सुचारू रूप से चलेगा और ऐसे लोग जो शादी करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा होगा। प्रेम विवाह की योजना भी इस अवधि में बनाई जा सकती है। इस अवधि में आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप बेबाकी से अपनी राय दूसरों के सामने रखेंगे। नौकरी व्यापार में खूब तरक्की करेंगे। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए गुरुदेव तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। आत्मा और व्यक्तित्व के आपके पहले घर में यह गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान इस राशि के जातकों को अपने प्रियजनों से संघर्ष हो सकता है और इसके कारण मानसिक शांति खराब हो सकती है। यह समय आपकी इस परीक्षा का समय माना जा सकता है और इस अवधि के दौरान भौतिकवादी सुखों में कमी आएगी। आपको यह सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें, अति आत्मविश्वास से बचें और सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। यह अवधि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। जो लोग शादी करने वाले हैं उनके जीवन में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। व्यवसायिक जीवन पर नजर डालें तो इस दौरान कार्यस्थल पर माहौल बहुत अच्छा नहीं होगा। इस दौरान आपको वरिष्ठों के साथ अनावश्यक बहस से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी इस समय आपको ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो लंबी अवधि में फायदे पाने की इच्छा से किए जा रहे निवेश के लिए यह समय अच्छा साबित होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए गुरुदेव द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं। आपके व्यय, हानि और मोक्ष के द्वादश भाव में यह गोचर होने जा रहा है। आर्थिक रूप से इस गोचर के दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं।
और अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। संपत्ति से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि धोखा मिलने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। यदि आप अचल संपत्ति बेच रहे हैं तो आप सौदे को अंतिम रूप देने में समस्या का सामना कर सकते हैं। परिस्थितियां आपको अपने परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर कर सकती हैं और घर वालों से दूर जा सकते हैं या लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं। व्यावसायिक रूप से यह गोचर आपके लिए बहुत फलदायी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको नौकरी बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पेशेवर जीवन से संबंधित मामलों में काम करते समय ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो इस अवधि के दौरान आप खुद को तनावग्रस्त पा सकते हैं। कुछ चिंता आपको अकेला कर सकती है। इस दौरान आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की सलाह दी जाती है। इससे आप जीवन की वास्तविकता से रूबरू होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव 10वें और पहले भाव के स्वामी हैं। लाभ, आय और इच्छा के आपके एकादश भाव में यह गोचर होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होने के आसार रहेंगे। आपको परिश्रम का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। पेशेवर रूप से यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। आप आय के विभिन्न स्रोत को उत्पन्न करने में भी सक्षम होंगे। इस दौरान निवेश से आपको लाभ प्राप्त होने के आसार रहेंगे। आपके खर्चों में कमी आएगी। निवेश करने की योजना भी बन सकती है। यह समय आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। इसलिए बड़े से बड़ा कार्य आरंभ करना हो, व्यापार आरंभ करना हो अथवा किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हो तो निर्णय लेने में विलंब न करें। शादी विवाह से संबंधित वार्तालाप सफल रहेंगी। रिश्ते नातों पर नजर डालें तो आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का भरपूर साथ मिलेगा और आपके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। आपको अपने भाई बहनों और परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। विवाह जैसे शुभ कार्य भी इस गोचर के दौरान हो सकते हैं, क्योंकि यह प्रेमी प्रेमिकाओं के विवाह बंधन में बंधने का अच्छा समय है। आपको सलाह दी जाती है कि आप खुद को धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे कुछ पूछना या कुछ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।